अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 29 अक्टूबर की कॉल लेके आपके साथ। आज की कॉल में हम बात करेंगे आज के सेशन पे भी और कल आने वाले सेशन के बारे में भी, और थोड़ा सा जो आज की मिड डे आप लोगों को मेरे ख्याल में फ्री ग्रुप पे भी शेयर की गई हैं और तमाम सोशल मीडिया पे शेयर हुई है, तो आपने सुनी होगी। और कुछ सोशल मीडिया जो ऑडियो एक्सेप्ट नहीं करते वहाँ ऑडियो नहीं गई होगी, क्योंकि वो सिर्फ एक चार्ट नहीं था, एक लिखाई नहीं थी, बल्कि उसके साथ ऑडियो भी अटैच थी। एनीवेज, तो समय पहले हम चलते हैं मिड डे कॉल पे। अच्छा, मिड डे कॉल में मैंने साथ में ये भी दिखाया था कि कल कहा क्या है। आज मज़ेदार बात बताऊं, जब मार्केट खुली सुबह और मैंने देखा 1200 पॉइंट ऊपर, बस उसके बाद फिर मैंने मार्केट नहीं देखी। और मुझे थोड़ी सी मज़ा भी आया और हंसी भी आई। मैंने कहा यार ये फंसाएगी लोगों को, क्योंकि अगर आपने कॉल पढ़ी हो जिसमें मैंने नीचे हाईलाइट भी किया है कि फॉर नाउ बुल्स रिमेन वीक अनलेस इंडेक्स रिक्लेम 163,305, और फिर आगे लिखा एनी अपवर्ड बर्स्ट शुड बी ट्रीटेड एज अ शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नॉट रिवर्सल। बड़ा वादे लिख दिया मैंने। वो एक साहब ने एक बार कमेंट किया था कि यार आप इशारे देते हो, साफ बात किया करो। इससे साफ बात क्या होगी यार, इशारे देना तो मैं देता रहूँगा फिर भी, क्योंकि मेरा ये मानना है, मैंने लाइफ में ये सीखा है कि ना हर आदमी को हर बात एक तरीके से समझ नहीं आती। तो इसलिए मैं तस्वीरी तरीके से भी समझाता हूँ, इशारों से भी समझाता हूँ, चार्ट के ज़रिए भी समझाता हूँ। तो मेरी हमेशा कोशिश ये रही है, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में चीज़ों को जिस तरह सीखा और समझा है, तो मेरी कोशिश होती है अगर मैं इस तरह समझता हूँ तो शायद दूसरों को भी ये काम आएगा। अब आप देखिए, जब मिड डे अलर्ट दिया गया उस वक्त 162,528 पे इंडेक्स था, 365 पॉइंट प्लस, 365 पॉइंट प्लस। फिर भी मैं मिड डे कॉल में कह रहा हूँ कि भाई कुछ अच्छा मुझे लग नहीं रहा। अगर इसको ये जो रिकवरी ली है इसने लो से, उस वक्त लो बना था 161,914 का, और 161,885 हमारा थ्रेटनिंग लेवल था। तो मैंने कहा यार ये लो चलो अच्छा है, मान लेता हूँ, मगर आगे इसको ना 162,390 के ऊपर ही बरकरार रहना चाहिए, तो ये लो सिक्योर होगा, वरना नहीं होगा, वरना ये वापस आएगी, इसको तोड़ देगी। यही सारी बातें मिड डे कॉल में की, और हमारा तरीका भी यही है कि मिड डे कॉल हम देते ही इसलिए कि बाकी के सेशन में क्या होने वाला है आपको समझ में आ जाए, ताकि आप माल ले जाना है नहीं ले जाना है वो तमाम फैसले कर सकें। फिर जो अहम तरीन बात मैंने उसमें बताई, मैंने वॉल्यूम्स जो दिखाए, ये वॉल्यूम बार जो थी 5 मिनट बार थी, और मैंने उसमें ख़ास तौर पे बताया कि देखो वॉल्यूम बार पे एक लकीर लगा लो 5 मिलियन पे, और मार्केट का आगाज़ देखो कि वहाँ पर 1.5 मिलियन और 12.5 नहीं 15 हुआ ना, 15 मिलियन और 12.5 मिलियन का जो वॉल्यूम आया है वो सिर्फ शुरू के आधे घंटे में, और उसी वक्त हाई बना, और हाई पे और मतलब मार्केट नीचे आना शुरू हो गई थी और वॉल्यूम गिरना शुरू हो गया। तो ये बात इत्तेफाक से हमारे ग्रुप पे गुरुजी ने भी कही 10:32 के, भाई देखो ये ऊपर वॉल्यूम कहाँ से आ गया, और बहुत ज़्यादा आ गया वॉल्यूम कंपैरेटिवली, और अब वॉल्यूम कम हो रहा है। ये 10 बज के, यानी कि इसके आधे घंटे बाद ये ग्रुप पर डिस्कशन हो गई। तो यही बात मैंने इनको समझाई लोगों को। अभी मैं आपको अगले जो मार्केट की आज की कहानी है उसमें फिर ये चीज़ दिखाऊंगा। तो वो 5 मिलियन की लाइन जिन्होंने लगाई, 162,390 को जिसने ऑनर किया, जिस तरह मैंने मिड डे में बताया, उसके लिए क्या हैरान कुन था मार्केट का गिरना, मैं नहीं समझता। चलते मार्केट की आज की कहानी पे। अब देखिए 162,390 कहाँ पे है, ठीक है। हालांकि हकीकतन वो 2 बजे टूटा है, हकीकतन वो 2 बजे टूटा है। अब नीचे देखिए, मैंने इत्तेफाक से वो 4 मिलियन पे लाइन लगाई है, ठीक है ना, 5 मिलियन के बजाय। अब आप देखिए कि जहाँ पे 162,390 टूटता है वहीं से वो 5 मिलियन के ऊपर वॉल्यूम जाता है, और ये बात हम 11:19 पे आपको समझा चुके थे, और 2 बजे ये ज़हूर पजीर होता है। तो अगर बातों को अहमियत दी जाए, जो बातें बता रहा हूँ, कुछ लोग जो हैं वो मेरी बातों को गैर ज़रूरी समझते होंगे ज़रूर, मगर मैं उनको गैर ज़रूरी समझता हूँ मेरे चैनल पे, इसलिए कि मेरा चैनल तो उनके लिए है नहीं।
मेरा चैनल तो सिर्फ चंद लोगों के लिए है जो सीरियस और मैच्योर ट्रेडर हैं, जो सीख के समझ के ट्रेड करना चाहते हैं। भाई मैं आज हूँ, कल नहीं होऊंगा, ठीक है ना। हर इंसान जो है हमेशा के लिए तो है नहीं। तो क्या हमेशा हम इसी तरह सपोर्ट के साथ काम करेंगे ज़िंदगी भर? कुछ तो हमें भी सीखना होगा ना। मेरे कितने ट्रेडर ऐसे हैं मतलब मेरे दिए गए स्टॉक के ऊपर 4 स्टॉक में ट्रेडिंग करते हैं। मैं देखता हूँ कि यार ये स्टॉक तो मैंने दिया भी नहीं, इसने बाय किया हुआ है। तो ये कहाँ से आ रहा है? स्किल डेवलप हो रहा है ना, एबिलिटी बढ़ रही है। तो मैं तो अपने प्रीमियम ग्रुप में ये चीज़ें देखता हूँ कि कितने स्टॉक में वो क्या के बारे में डिस्कशन होती है, बातचीत होती है, और वो लोग ट्रेड करते हैं, फिर इंडेक्स से मिला के देखते हैं, फिर उसकी सपोर्ट देखते हैं। यही वो तमाम चीज़ें जो रोज़ बताई जाती हैं, और इसको चंद लोग ये कहते हैं कि ये वेस्ट ऑफ टाइम है। नहीं यार, ये वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है। यहाँ मैंने एक लाइन लिखी है जो आज सुबह सुबह जब मैं नींद से उठा तो मेरे जहन में आई कि जो माजी के खौफ होते हैं या माजी की जो तजुर्बात होते हैं, और जो लोग मुस्तकबिल की बड़ी बड़ी कहानियाँ बना लेते हैं दिमाग में, माजी के खौफ और मुस्तकबिल की फैंटेसीज़, तो इन दो चक्रों में, यानी कि अच्छा दोनों का अमल से ताल्लुक़ नहीं है, माजी जो गुजर चुका, फ्यूचर जो भी आया नहीं, उनके अंदर अपने आप को डाल के अपना हाल ख़राब कर लेते हैं। जो उनका हाल है उसको बिगाड़ लेते हैं। तो ये बात आज मेरे ध्यान में आई क्योंकि ये हमारी आम जिंदगी में ही अहम बात नहीं है, बल्कि ट्रेडिंग में भी ऐसा ही है कि ट्रेडिंग में हम पिछला कोई लॉस या कोई बहुत बड़ा गेन है तो नशे में आ जाते हैं, उसके लॉस है तो डिप्रेशन में आ जाते हैं, ठीक है। फ्यूचर की फैंटेसीज क्या है कि अब मैंने ये स्टॉक ले लिया है 2 रुपए का, ये 200 रुपए का हो जाएगा, ये फ्यूचर फैंटेसीज है। अब वो 2 रुपए से 3 रुपए 3.5 रुपए का भी होता है, नहीं निकल पाते, क्योंकि हम तो 200 रुपए पे निकलेंगे। तो वो फैंटेसी जो है हमें रियलिटी से दूर ले जाती है। फिर वो 3.5 रुपए से फिर 1 रुपए पे आ जाता है, हमारा हाल ख़राब हो जाता है। तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि हर ट्रेडर को अपने फियर से बाहर आना होगा, पास्ट के जो भी उसके बुरे तजुर्बात हैं। यहाँ फियर ऑफ पास्ट से मुराद मेरी बुरे तजुर्बात है, और फैंटेसीज ऑफ फ्यूचर से मुराद मेरी ग्राउंड रियलिटी से हटकर ऐसे टारगेट बना लेना है, खुद साख्ता टारगेट। अगर इन दो चीज़ों को समझ लें, काबू पा लें, तो फिर ग्राउंड रियलिटी क्या है, वो इस वक्त जो ट्रेंड है, जो सेंटिमेंट है, जो मार्केट कह रही है। अब आप देखिए, कल की वीडियो के बाद मैंने एक ख़ास तौर पे एक राइट अप छोटा लिख के भेजा कि यार आने वाले दिनों में क्या मसले नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना, ये तमाम चीज़ें। और फिर अगर आपने पिछले हफ्तों की कॉलें पढ़ी हो तो मैं बार बार हाईलाइट करता रहा हूँ, क्लैरिटी से भी बताया है मैंने। फिर मैंने ख़ास जुमला बोला, मैंने बोला भाइयों मुझे तो लग रहा है कि बुल्स कन्विंस हो गए नीचे जाने के लिए। क्या मतलब था इसका? कि बुल्स हिम्मत हार चुके हैं, कन्विंस हो गए नीचे जाने के लिए। और फिर अगर मैं सेशंस देखूं तो जिस दिन 168,414 का हाई बना है उस वक्त से मार्केट सिर्फ प्रॉफिट टेकिंग कर रही है। कितने सेशन हुए गिन लीजिए, पता नहीं 6 हैं 5, आई डोंट नो। 8,609 पॉइंट मार्केट गिर चुकी है वहां से। अब 8,609 पॉइंट कुछ ज़्यादा तो नहीं होते 168 की मार्केट में, 1,68,000 की मार्केट में, मगर भाई जिसका स्टॉक हो ना 40 रुपए से 36 रुपए पे आ जाए उसके लिए बहुत होते हैं। तो ऐसा स्टॉक है जो 40 रुपए से 36 रुपए पे आया है? बिल्कुल है। ऐसा स्टॉक होगा जो 50 रुपए से 42 या 45 रुपए पे आया होगा। तो ये 8,609 पॉइंट मैं अपने ऊपर क्यों एब्जॉर्ब करूं? और ये उसी सूरत में मुमकिन था कि टाइमली मैंने एग्जिट ली होती, ठीक है जी। बहरहाल ये ड्रॉप कोई मैसिव तो नहीं है, क्योंकि हमने इतने पॉइंट बना लिए हैं कि मार्केट में अगर 20,000 की भी मंदी हो ना तो ये कोई बड़ी मंदी नहीं है। 1,00,000 क्या 70,000 समथिंग, या नहीं उससे भी ज़्यादा शायद, आई एम नॉट श्योर, जो भी हाई है मार्केट का, जो भी हाई है उसके तनासुब में देखें तो भाई 20,000 पॉइंट भी कुछ नहीं होते। अगर मार्केट को मंदी करनी हो, करेक्शन लेनी हो, प्रॉपरली अपने आप को करेक्ट करके ऊपर जाना हो, ठीक है ना, मगर उसके अंदर कई लोगों का पोर्टफोलियो तबाह हो जाएगा।
और फिर वो लोग ना ड्राइंग रूम में बैठे हुए या महफिलों में बैठे हुए ये बता रहे होंगे स्टॉक मार्केट एक सट्टा है और यहाँ कोई स्टॉक मार्केट बेटी का घर है, यहाँ से कोई कमा के नहीं जा सकता, ये सब लेके जाती है। उनको शायद नहीं मालूम कि ठट्टा सीमेंट 35 रुपये से कहाँ चला गया। वो पता नहीं बेटी के घर गया या नहीं गया, मगर ठट्टा सीमेंट पता नहीं कहाँ से कहाँ चला गया। 35 रुपये की बाय कॉल थी। आज ही मैं गुरुजी से डिस्कस कर रहा था कि भाई कहाँ पे ये कॉल थी, कहाँ बेचा, क्या हुआ। सासगार को देख लो कितने स्टॉक हैं, CSAP को देख लो, BOP को देख लो, और पता नहीं कितने स्टॉक है। तो भाई कोई बेटी बेटी का घर नहीं है। ये सब बेकार की बातें, बनाई हुई बातें जो आप लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, डिस्टर्ब करने के लिए। रियलिटी ये है कि हमने अगर पिछले 50 साल उठा के देख लें पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में, तो हमने बेवकूफ़ों की तरह काम किया। अब अल्लाह का शुक्र है आप लोग टेक्निकल्स भी देखते हो, फंडामेंटल्स भी देखते हो। पहले जो होते थे सिर्फ कुछ ख़ास लोग होते थे, उनको देख के काम करते थे, वही मार्केट का फंडामेंटल थे, वही टेक्निकल थे। अब ऐसा नहीं है, अब आप लोग सारी चीज़ें देखते हैं। तो इसी तरह अगर आप लोग अपनी स्किल बढ़ाएंगे तो फिर ये बेटी का घर नहीं होगा, आपका अपना घर होगा। ठीक है जी। तो बहरहाल रीसेंट स्लाइडिंग सेशंस जो हैं वो मेरे ख्याल में तो मार्केट में ऑप्शंस क्रिएट कर रहे हैं, और स्पेकुलेशन अगर मार्केट में होती है तो लिक्विडिटी क्रिएट करती है, और ये वॉलेटिलिटी जो है ऑप्शन या अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रही है। और ये उसी वक्त मुमकिन है अगर आप डिसिप्लिन हैं और इमोशन पे काबू पाए हुए हैं, तो ये सब आप कर रहे होंगे। ठीक है ना। तो बहरहाल ये सारी बातें हो गई। 2062 पॉइंट के नुकसान के साथ मार्केट बंद हो गई। वॉल्यूम कमोबेश कल बराबर थे। अच्छा, मैंने यहाँ बीच में एक डब्बे में ना आपको 1 2 3 4 5 6 सेशन दिखाए। ये 6 सेशन क्यों दिखाए मैंने आपको? ये 6 सेशन इसलिए दिखाएं, ये बेसिकली 6 सेशन के वॉल्यूम है। तो मैं रोज़ बता भी रहा था कि कितने कितने % वॉल्यूम गिर रहे हैं, और यहाँ पर मैंने दिखा दिया। बल्कि आज के और कल के वॉल्यूम तो कमोबेश एक जैसे हैं, मगर वॉल्यूम तसलसल के साथ गिरे भी हैं। मार्केट के साथ साथ वॉल्यूम भी गिरे। ये क्यों गिरे? इसलिए कि बहुत सारे लोग माल बेचने पे तैयार नहीं हुए होंगे, कन्विंस नहीं हुए होंगे, और जहां पे पैनिक सेलिंग आएगी उसी दिन से मार्केट रिकवर करना शुरू कर देगी। ठीक है जी। माशाल्लाह ऑल शेयर इंडेक्स 1 अरब के ऊपर ही चल रहा है, ये बड़ी अच्छी बात है। चलते हैं इंपॉर्टेंट लेवल एंड ट्रिगर्स की जानिब। एक साहब ने कमेंट किया था कि वो हमने स्पीड बढ़ा दी। भाई वो मेरे जो वीडियोस बनाते हैं फैज़ान साहब, उनसे ये डिस्कशन हो रही थी, तो उन्होंने कहा हम ये ट्राई करके देख लेते हैं, ताकि लोगों की जो कमेंट्स होते हैं या तनकीदी बात होती है, हम उसको बेहतर करने की कोशिश करते हैं। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ तेज़ बोलने की, और मैं ज़रा तेज़ नहीं बोलना चाहता, रिलैक्स होकर बात करना चाहता हूँ। तो बहरहाल अगर थोड़ा सा वो बढ़ गया है तो मैं कम करवा दूंगा, कोई बात नहीं। नाराज़ मत हुआ करें यार, नाराज़ मत हुआ करें, करा देंगे कम। इम्पॉर्टेंट लेवल ट्रिगर जो है उसमें मैंने ये बात कही है कि देखो, लास्ट आवर वॉल्यूम जो है उसको देख लो और फिर क्लोजिंग देख लो। ये 2 चीज़ें नेगेटिव पॉइंट्स हैं मार्केट के लिए। ठीक है जी। अच्छा, जो जहाँ पे वो क्लोजिंग हुई है, जिस तरह मैंने कहा, वो परेशान कुन बात है, क्रिटिकल एरिया है, और पहली 2 सपोर्ट बियर्स को एग्रीवेट कर सकती हैं और ताकत दे सकती हैं अगर इसके नीचे काम होना शुरू हो जाए। 159,490 के नीचे बड़ी मुसीबत पड़ जानी है। अभी तो हम 160 की क्लोजिंग हमने रोते रोते दे दी है, मगर अगर हम 160 के नीचे ट्रेडिंग करने लगेंगे तो वैसे ही क्या बोलते हैं उसको, नफ्सियाती हद, 1,60,000 की नफ्सियाती हद के नीचे ट्रेड करेंगे तो उससे बहुत सौ की नफ्सियात बिगड़ जाएगी। तो फिर मार्केट में अदरवाइज प्रेशर आएगा, पैनिक भी हो सकता है। 159,490 के नीचे मुझे तो थोड़ी सी एग्रीवेशन नज़र आती है, बियर्स की एग्रेसिव हो सकते हैं। और अगर एग्रेसिव हुए तो उसके बाद अगर मैं देखूं अच्छी सपोर्ट किया है तो मुझे 157,555 नज़र आती है। ठीक है ना। और 157,555 अगर अच्छी सपोर्ट है तो जितना प्रेशर है उससे ज़्यादा प्रेशर एक्सपेक्ट करो उसके नीचे। ये एक कुदरती बात है। अगर सपोर्ट स्ट्रांग है तो रिवर्स करने की सलाहियत तो रखती है, मगर क्या हो अगर टूट जाए? तो अगर टूट जाए तो उससे ज़्यादा प्रेशर भी देगी। जितना प्रेशर पहले था ऊपर उसके नीचे उससे ज़्यादा प्रेशर होगा।
ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तारीफ है अगर इसको पढ़ा जाए तो। मौजूदा सूरत हाल में बुल्स के लिए मुझे ज़्यादा कुछ नज़र तो आ नहीं रहा, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ बुल्स अगर रिकवरी करें, पुल बैक करें, एफर्ट करें तो उसको इस्तेमाल करें। जो हमने आज आखिर में जब लॉक शॉक लग रहे थे हमने कुछ बाइंग की है, उनको बेचें, ठीक है जी। ऊपर खुलती है उनको बेचें, ऊपर जाके अगर सस्टेन नहीं हो रही है तो शॉर्ट भी करें। बहुत से लोग शॉर्ट से इख्तलाफ रखते हैं, तो जाएं जाके मेरी शॉर्ट पर वीडियो देखें, उसमें मैंने शॉर्ट डिफाइन किया। ट्रेडिंग फिलॉसफी, थोड़ी सी फिलॉसफी तो मैंने बयान कर दी कि भाई माजी का डर और मुस्तकबिल की फैंटेसीज, इससे बाहर निकलो। अब यहाँ मैं ये कह रहा हूँ कि ट्रेडर वो है जिसको उतार चढ़ाव का डर नहीं होता, बल्कि वो उसकी तैयारी करता है कि इस उतार चढ़ाव से फ़ायदा कैसे उठाना है। जैसे आज मार्केट नीचे गिरी, हाँ, हम अपने ग्रुप पे देख रहे थे, आपस में डिस्कशन हो रही थी, थोड़ा सा ये बाय कर लेते हैं, बाकी सुबह लगाते हैं बाइंग पे, थोड़ा सा ये बाय कर लेते हैं। स्टॉक डिसाइड हो रहे थे कौन कौन से बाय करने। ये वो लोग हैं जो उतार चढ़ाव के लिए तैयार होकर बैठते हैं, तो वो ट्रू ट्रेडर्स हैं। डिसिप्लिन जो है अनसर्टेनिटी को अपॉर्चुनिटी में बदल देता है। अगर आप इतने तैयार हो, डिसिप्लिन हो, तो ये जो अचानक गिरावट आई या उतार चढ़ाव हुआ तो इसको मवाक़ों में तब्दील कर देती है। और लेवल की क्लैरिटी आपके अंदर होनी चाहिए, तो फिर आपकी जो कन्विक्शन है वो ट्रांसफॉर्म होगी। आप कन्फ्यूजन से बाहर आएंगे और एग्जीक्यूट करेंगे, अमल दरामद करेंगे अपनी हिकमत अमली को। मैंने आखिर में इसमें एक लाइन लिखी है कि सर्वाइवल ये नहीं है कि आप तेजी में हैं या मंदी में हैं, सर्वाइवल इसमें है कि हम तैयार कितने हैं। अब आप लोग तो स्टॉक में ट्रेड करते हैं, इंटरनेशनल मार्केट का मुझे नहीं पता आप में से कितने करते हैं, तो भाई हम तो वहाँ पर दोनों डायरेक्शन में ट्रेड करते हैं 100%। पिछले कितने दिन से हम गोल्ड में शॉर्ट करते हैं, तो इसलिए डायरेक्शन की तो मेरे पास अहमियत ही नहीं है, ट्रेंड बुलिश है या बेयरिश है। अहमियत इस बात की है कि मेरी डायरेक्शन उसके से रिलेट कर रही है, रिकंसाइल कर रही है या नहीं। मुझे उसकी मवाक़फ़त में ट्रेड करना है। अगर मंदी है तो मुझे मंदी में ट्रेड करनी है, तेज़ी है तो मुझे तेज़ी में ट्रेड करनी है। अब क्या वजह थी जो मैंने कुछ दिन पहले से ही बता दिया था कि इन्वेस्टिंग नहीं ट्रेडिंग होगी। ज़रा सोचिएगा और पीछे जाके कहीं देखिएगा कितने दिन पहले ये बात कही थी। अगर ये बात किसी को समझ आई हो तो आज वो अफसोस नहीं कर रहा होगा। इसीलिए मैंने आज पोल भी किया था कि कितने लोग हैं जो मार्केट की इस गिरावट से सरप्राइज हुए, हैरान हुए। तो बदनसीबी है कि बहुत से लोग शायद परेशान होते हैं, इसलिए ऐसे पोल का हिस्सा भी नहीं बनते। हालांकि वो अगर इन पोल्स का हिस्सा बने तो एटलीस्ट इसका फ़ायदा ये होगा कि मुझे समझ में आएगा कि आप लोगों की डायरेक्शन क्या है। मगर मेरे ग्रुप पे जो पोल के नताइज आए हैं उसमें अगर मैं अंदाज़ा करूं तो तकरीबन 90 से 95% लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा नहीं जी हम नहीं हैरान हुए। तो बस मुझे तो बड़ी तसल्ली हुई, अल्हम्दुलिल्लाह। तो लिहाजा एंजॉय कीजिए। अगर वीडियो लंबी लगी है तो आगे जाके देख लीजिए जो देखना चाहते हैं, और अच्छी लगी है तो कमेंट करके बताएं, और मुनाफा बख्श लगती हैं हमारी बातें तब अपने दोस्तों और अहबाब में शेयर कीजिए। नंबर यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसके अलावा एक नंबर मैं बताता हूँ आपको, 0323-276-8680। इस नंबर पर रब्ता करें, और स्टॉक के हवाले से अगर आपको अपडेट्स डेली की चाहिए हो तो आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।